श्री गणेशाय नमः। श्री हरि। संक्षिप्त स्कंद पुराण। काशी खंड उत्तरार्ध। धर्म नद तीर्थ के पंच नद नाम पड़ने का कारण। अग्नि बिंदु के द्वारा भगवान विष्णु की स्तुति। भगवान के मुख से पंच नद एवं विंदु माधव तीर्थ की महिमा का निरूपण। अगस्त्य जी बोले, पार्वती नंदन, आपने यह कहा है कि काशी परम पावन है। उसमें भी भगवान विष्णु ने पंच नद पंच गंगा तीर्थ को बहुत उत्तम जाना। अतः हम जानना चाहते हैं कि उसका नाम पंचनद तीर्थ क्यों हुआ और वह तीर्थों से और वह तीर्थों से बढ़कर परम पावन क्यों कर हुआ। जो निराकार होकर भी साकार है, रूपहीन होते हुए भी रूपवान है, अव्यक्त अव्यक्त होकर भी व्यक्त है, प्रपंच से प्रपंच से परे होकर भी प्रपंच सेवी है, अजन्मा होकर भी जिन्होंने अनेक जन्म धारण किए हैं, नाम रहित होकर भी स्पष्ट रूप धारण करने वाले हैं, आलंब शून्य होकर भी सबके परम आलंब हैं, निर्गुण होकर भी सगुण रूप से प्रकट हैं और इंद्रिय रहित होकर भी इंद्रियों के स्वामी हैं तथा बिना पैर के भी सर्वत्र गमन करने वाले हैं। उन सर्वव्यापी भगवान जनार्दन के सर्वात्म भाव से परम उत्तम पंचनद तीर्थ में निवास करने का क्या कारण है। स्कंद जी ने कहा, एक समय काशी में सूर्य देव के ने बड़ी भारी तपस्या की। उस तीर्थ में तपस्या करते हुए मयूखादित्य नामक सूर्य की किरणों से बहुत पसीना प्रकट हुआ। वह महास्वेद की धारा किरणा नाम से प्रसिद्ध पुण्यमयी नदी बन गई। फिर वह धूत पापा नदी से मिली। धूत पापा से मिली हुई किरणा स्नान मात्र से महापाप रूपी घोर अंधकार का नाश कर देती है। तदंतर दिलीप नंदन भागीरथ के साथ भागीरथी गंगा यमुना और सरस्वती के साथ यहाँ वहां आई। इस प्रकार उस तीर्थ में किरणा धूत तपापा पुण्य सलीला सरस्वती गंगा और यमुना ये 5 नदियां मिली हुई बताई गई है। इसीलिए वह त्रिभुवन विख्यात तीर्थ पंच नद पंच गंगा के नाम से प्रसिद्ध है। उसमें डुबकी लगाने वाला मनुष्य पांच भौतिक शरीर नहीं ग्रहण करता। 5 नदियों का यह संगम समस्त पाप राशि को विदीर्ण करने वाला है। इसमें स्नान करने मात्र से मनुष्य ब्रह्मांड मंडल का भेदन करके उधर्व लोक को चला जाता है। काशी में पग पग पर अनेक बड़े बड़े तीर्थ हैं, किंतु वे पंचनद तीर्थ के करोड़वें अंश के समान भी नहीं है। पूरे माघ भर प्रयाग तीर्थ में भली भांति स्नान करने से जो फल मिलता है, वह काशी के पंचनद तीर्थ में एक ही दिन में स्नान से निश्चय ही प्राप्त हो जाता है। पंचनद तीर्थ में स्नान और पितरों का तर्पण करके भगवान विंदु माधव की पूजा करने से मनुष्य फिर इस संसार में जन्म नहीं लेता। जिन्होंने पंचनद नामक शुभ तीर्थ में श्राद्ध किया है, उनके पितर अनेक योनियों में गए हो तो भी मुक्त हो जाते हैं। वस्त्र से छने हुए पंचगंगा के पुण्य जल से जो अपने इष्ट देव का स्नान कराता है, वह महान फल का भागी होता है। संतों को महान सुख देने वाली पंचनद तीर्थ के जल से अभिषेक जितना प्रिय है, उतना स्वर्ग के राज्य पर यदि उनका अभिषेक किया जाए तो वह भी प्रिय नहीं है। सतयुग में इस तीर्थ का नाम धर्म नद, त्रेता में धूत पाप, द्वापर में विंदु तीर्थ और कलयुग में पंच नद कहा गया है। पुण्य में धर्म नद तीर्थ में विधि पूर्वक अग्नि को प्रज्वलित करके यदि उसमें एक भी आहुति दी जाए तो कोटि बार होम का फल मिलता है।
पंचनद तीर्थ में स्थित हुए भगवान लक्ष्मीपति ने गरुड़ को शिवजी के आगे सब वृतांत निवेदन करने के लिए भेजकर वहां एक दुर्लभ शरीर वाले तपस्वी को देखा। उस तपस्वी मुनि ने निकट आकर भगवान का दर्शन किया। भगवान लक्ष्मीपति गले में धारण की हुई वनमाला से सुशोभित थे। उनके पास ही भगवती लक्ष्मी विराजित थी। चारों हाथों में क्रमशः शंख, पद्म, गदा और चक्र चमक रहे थे। वक्ष स्थल कौस्तुभ मणि की प्रभा से उद्भासित हो रहा था। उन्होंने अपने श्री अंग में दिव्य रेशमी पीतांबर धारण कर रखा था। उनकी अंग कांति सुंदर नील कमल के समान श्याम थी। आकृति अत्यंत स्निग्ध एवं मधुर प्रतीत होती थी। नाभि कुंड में कमल शोभा पा रहा था। होंठ होंठ बड़े ही सुंदर और लाल थे। दांत अनार के दाने के समान सुंदर एवं स्वच्छ थे। उनके किरीट की धुति से आकाश प्रकाशित हो रहा था। देवराज इंद्र जिनके चरणों में मस्तक झुकाते हैं, सनक आदि महात्मा जिनकी स्तुति करते हैं, नारद आदि देव ऋषियों ने जिनके महान अभ्युदय का गीत गाया है, तथा प्रहलाद आदि भगवत भक्त जिनके मन को सदा आनंदित करते रहते हैं, जिन्होंने शांग्र नामक धनुष का दंड हाथ में ले रखा है, जो इंद्रियों के अविषय निराकार और वैकल्य केवल्य स्वरूप पर ब्रह्म है, वे ही प्रभु भक्तों की भक्ति के कारण यहाँ यहाँ पुरुष रूप में प्रकट हुए थे। जिनके उपनिषद वर्णित स्वरूप को वेद भी नहीं जानते, ब्रह्मा आदि देवता भी नहीं समझ पाते, उन्हीं भगवान का उन तपस्वी मुनि ने अपने नेत्रों से प्रत्यक्ष दर्शन किया और आनंद में भरकर पृथ्वी पर मस्तक रखकर उन्हें प्रणाम किया। उन महर्षि का नाम अग्निविंदु था। महातपस्वी अग्निविंदु ने मस्तक के समीप अंजलि बांधकर भगवान विष्णु का भली भांति स्तुवन किया। अग्निविंदु बोले, ओम कमल के समान नेत्रों वाले भगवान नारायण, आप बाहर और भीतर को पवित्र करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके सहस्त्रों मस्तक, सहस्त्रों नेत्र और सहस्त्रों पैर हैं। आप अंतर्यामी पुरुष हैं। आपके दोनों चरण सब प्रकार के द्वंद्वों का निवारण करने वाले हैं। इंद्रादि देवताओं से वंदित वैष्णव, आपके उन चरणों को मैं द्वंद्व रहित शांत बुद्धि से प्रणाम करता हूँ। बृहस्पति की वाणी भी जिनकी स्तुति करने में समर्थ नहीं हो पाती, उन भगवान की स्तुति करने में इस लोक में कौन समर्थ हो सकता है। परंतु यहाँ भक्ति ही प्रबल है। भगवान केवल भक्ति से ही प्रसन्न हो जाते हैं। जो भगवान विष्णु पुरातन ब्रह्मा आदि के भी मन वाणी के अगोचर हैं, उनकी स्तुति मेरे जैसे अल्पबुद्धि पुरुष कैसे कर सकते हैं। जहाँ वाणी का प्रवेश नहीं है, मन जिनका मनन नहीं कर सकता, जो मन की वाणी से सर्वथा परे हैं, उन परमेश्वर की स्तुति करने में कौन समर्थ होगा। छह अंग, पद और क्रम सहित वेद जिनके निश्वास हैं प्रकट हुए हैं, निश्वास से प्रकट हुए हैं, उन भगवान विष्णु की महान महिमा का यथावत ज्ञान किनको हो सकता है। जिनकी मन बुद्धि सदा जागृत रहती है, वे सनकादि महर्षि अपने हृदय आकाश में जिनका निरंतर ध्यान करते रहने पर भी जिन्हें उन्हें यथार्थ रूप से उपलब्ध नहीं कर पाते। आबाल ब्रह्मचारी नारद आदि मुनीश्वर जिनके चरित्र को सदा गाते रहते हैं, तो भी सम्यक रूप से जिनके तत्व का ज्ञान नहीं हो पाता, जो चराचर स्वरूप होकर भी चराचर जगत से सर्वथा भिन्न है, जिनका
स्वरूप अत्यंत सूक्ष्म है, जो अजन्मा, अविकारी, एक आदि कारण, ब्रह्म आदि के गोचर, अजय, अनंत शक्ति, निरामय, नित्य, निराकार एवं अचिंत्य स्वरूप हैं। उन आप परमेश्वर को पूर्ण रूप से कौन जान सकता है? भगवन, मुरारे, मुकुंद, मधुसूदन, माधव इत्यादि रूप से आपके एक एक नाम का भी यदि जप किया जाए तो वह पापियों के जन्म भर के उपार्जित पाप पुंज को उनकी महाविपत्तियों के साथ हर लेता है और बड़े बड़े यज्ञों का महत्वपूर्ण फल प्रदान करता है। नारायण, नरकार, नरकावरण, नरकारण, अवतार, दामोदर, मधुसूदन, चतुर्भुज, विश्वंभर, विरज और जनार्दन इत्यादि नामों का जप करने वाले पुरुषों का इस संसार में कहाँ जन्म हो सकता है तथा उन्हें काल का भय भी कहाँ प्राप्त हो सकता है? त्रिविक्रम आपकी कांति मेघमाला के समान सुंदर एवं श्याम है। आपका श्री अंग विद्युत की भांति प्रकाशमान पीतांबर से आवृत है और आपके नेत्र कमल दल के समान परम सुंदर हैं। जो लोग आपकी इस छवि का अपने हृदय में सदा चिंतन करते हैं, वे भी आपकी अचिंत्य कांति को प्राप्त कर लेते हैं। श्री वत्स चिन्ह से सुशोभित श्री हरे अच्युत केटभारे केटभारे गोविंद, गरुड़ वाहन, केशव, चक्रपाणे, लक्ष्मी पते, दैत्य सुदन, शांग्रपाणे आपके प्रति भक्ति रखने वाले पुरुषों को कहीं भी भय नहीं होता। कमल नयन, जिनकी जीवा पर आपका मनोवांछित फल देने वाला नाम शोभा पाता है, जिनके कानों में आपकी कथा के समुद्र सुमधुर अक्षर पढ़ते हैं तथा जिनके हृदय रूपी भित्ति पर आपका स्वरूप अंकित होता है, उनके लिए राजा का पद दुर्लभ नहीं है। प्रभो, ब्रह्मा जी आपके युगल चरणाविंदों की वंदना करते हैं। आप लीला से ही अनेक प्रकार के लीला में स्वरूप धारण करते हैं। आप ही क्षण भर में जगत की सृष्टि, पालन और संहार करते हैं। आप ही विश्व है, आप ही विश्व से परे विश्वनाथ हैं तथा आप ही इस विश्व के बीज आदि कारण हैं। मैं आपको नित्य प्रणाम करता हूँ। भगवान, आप ही स्तुति करने वाले हैं, आप ही स्तुति है और आप ही स्तवन करने योग्य देवता हैं। इस जगत में जो कुछ है वह सब एकमात्र आप ही हैं। विष्णु, आपसे भिन्न किसी भी वस्तु को मैं नहीं जानता। आप संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। सांसारिक विषयों के प्रति होने वाली मेरी तृष्णा का सदा के लिए नाश कीजिए। इस प्रकार भगवान विष्णु की स्तुति करके महातपस्वी अग्निविंदु चुप हो गए। तब वर देने वाले भगवान विष्णु ने मुनि से इस प्रकार कहा, अग्निविंदो, मैं तुम पर बहुत प्रसन्न हूँ, तुम कोई वर मांगो। अग्निविंदु बोले, भगवन, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं यही मांगता हूँ कि आप सर्वव्यापी होकर ही भी समस्त जंतुओं, विशेषतः मुमुक्षुओं जीवों के हित के लिए यहाँ पंच नद तीर्थ में निवास करें। साथ ही मुझे आपके चरणाविंदों में भक्ति प्राप्त हो। इनके सिवाय मैं दूसरा कोई वर नहीं मांगता हूँ। इस प्रकार दूसरों के उपकार के लिए मांगे हुए अग्निविंदु के वर को सुनकर भगवान मधुसूदन बड़े प्रसन्न हुए और बोले, मुनि श्रेष्ठ, तथास्तु। तुम जैसा चाहते हो वैसा ही होगा। मैं काशीपुरी के प्रति भक्ति रखने वाले मनुष्यों को मुक्ति मार्ग का उपदेश करता हुआ इस तीर्थ में निश्चय ही निवास करूंगा। मुझे मुझ में तुम्हारी अविचल भक्ति हो,
मुने, यह काशीपुरी जब तक यहाँ विद्यमान है तब तक मैं यहीं रहूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर महामुनि अग्निविंदु फिर बोले, माधव, इस कल्याणमय पंचनद तीर्थ में मेरे नाम से स्थित होकर आप भक्त और अभक्त सभी जीवों को सदा मुक्ति प्रदान करें। जो इस पंचनद तीर्थ में स्नान करके यहाँ से जाकर देशांतर में भी मृत्यु को प्राप्त हो, उनको भी आप निश्चय ही मुक्ति। भगवान विष्णु बोले, मुने, तुमने जो वर मांगा है वह पूर्ण होगा। तुम्हारे नाम के आधे भाग के साथ और लक्ष्मी जी के नाम के साथ मेरा नाम प्रसिद्ध होगा, अर्थात तीनों लोकों में विंदु माधव के नाम से मेरी ख्याति होगी। मेरा यह नाम काशी में महान पापों का नाश करने वाला होगा। जो पुण्यात्मा पुरुष इस पुण्यमय पंचनद कुंड में सदा मेरी पूजा करेगा, उन्हें संसार का भय कहाँ है। जिनके हृदय में मुझ पंचनद तीर्थवासी विंदु माधव का निवास है, जिनके हृदय में मुझ पंचनद तीर्थवासी बिंदु माधव का निवास है, उनके पास सदा धन स्वरूपा लक्ष्मी और मोक्ष लक्ष्मी का भी वास होता है। अग्नि विंदों सब पातकों का नाश करने वाला यह तीर्थ तुम्हारे नाम से विंदु तीर्थ कहलाएगा। जो कार्तिक मास में ब्रह्मचर्य का पालन करते हुए सूर्योदय से पहले ही विंदु तीर्थ में स्नान करेगा, उसे यमराज से कहाँ भय है। मनुष्य मोहवश सहस्रों पाप करके भी यदि कार्तिक में धर्म नद तीर्थ में स्नान कर लेता है तो क्षण भर में पापहीन हो जाता है। यह शरीर अपवित्र मल मूत्र आदि का भंडार है। इसका एक भक्त व्रत, नत व्रत, अयाचित व्रत तथा उपवास व्रत के द्वारा भली भांति शोधन करना चाहिए। जो मनुष्य मेरे आगे उज्जवल बत्ती के साथ दीप जलाता है, वह चराचर जीवों सहित समस्त त्रिलोकी को अपने लिए प्रकाश में देखता है। जो कार्तिक के पंचामृत के कलशों में से मुझको स्नान कराता है, वह पुण्यात्मा एक कल्प तक क्षीर सागर के तट पर निवास करता है। जो मेरी भक्ति करते हुए भी भगवान विश्वनाथ से द्वेष करते हैं, उन्हें मेरा ही द्वेषी जानना चाहिए। वे पिशाच नद को प्राप्त होते हैं। काल भैरव के शासन से पिशाच योनि को प्राप्त होकर वे 30,000 वर्षों तक दुख के सागर में डूबे रहते हैं। तदंतर विश्वनाथ जी की कृपा से ही उन्हें मोक्ष की प्राप्ति होती है। जो अधम मनुष्य मन से भी भगवान भगवान विश्वनाथ से द्वेष रखते हैं, वे काशी से अन्यत्र मृत्यु को प्राप्त होकर सदा अंधता मिस्र नरक में निवास करते हैं। मुने, यह काशीपुरी भगवान पशुपति शिव तथा शिव भक्तों की निवास स्थली है। अतः यहाँ परम कल्याण की इच्छा रखने वाले पुरुषों को सदा भगवान शिव की सेवा करनी चाहिए। महामुने, प्रथम तो यह आनंद कानन ही परम पवित्र है। उसमें भी पंचनद तीर्थ अन्य तीर्थों की अपेक्षा अधिक पवित्र है और वहां भी मेरा सानिध्य होना उससे भी अधिक पुण्यमय है। इसी अनुमान से तुम पंचनद तीर्थ की महिमा सब तीर्थों से अधिक उत्तम जानो। पंचनद के इस महात्म्य को सुनकर बुद्धिमान पुरुष बड़े बड़े पापों से मुक्त हो जाते हैं। भगवान विष्णु के मुख से यह वचन सुनकर महामुनि अग्निविंदु ने श्री बिंदु माधव के चरणों में प्रणाम करके पुनः पूछा, भगवान, काशी में
अपने जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन कीजिए। भगवान, काशी में आपके जितने स्वरूप हैं उनका वर्णन कीजिए। ओम नमो नारायण। ओम नमः शिवाय। ओम श्री बिंदु माधव। भगवान द्वारा अपने आदि केशव प्रभृति स्वरूपों का वर्णन तथा अग्नि बिंदु की मुक्ति। श्री बिंदु माधव जी बोले, अग्नि बिंदु पहले तो पादोदक तीर्थ में मैं आदि केशव के नाम से निवास करता हूँ, ऐसा जानो। पादोदक तीर्थ से दक्षिण में जो श्वेत द्वीप नामक परम महान तीर्थ है, वहां मैं ज्ञान केशव के नाम से रहकर मनुष्यों को ज्ञान प्रदान करता हूँ। तार्श तीर्थ में मैं ही तार्श केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। वही नारद तीर्थ में मैं नारद केशव कहलाता हूँ। वही प्रहलाद तीर्थ भी है, जहाँ मैं प्रहलाद केशव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। भक्त पुरुषों को वहाँ मेरे स्वरूप की भली भांति आराधना करनी चाहिए। अम्बरीश तीर्थ में मेरा नाम आदित्य केशव है। दत्तात्रेयश्वर से दक्षिण मेरा नाम आदि गदाधर है। वहीं भार्गवती भार्गव तीर्थ में वहीं भार्गव तीर्थ में मैं भृगु केशव के नाम से विख्यात हूँ। वामन नामक मंगलकारी महान तीर्थ में मैं वामन केशव हूँ। नर नारायण तीर्थ में मैं नर नारायण स्वरूप हूँ। यज्ञ वाराह नामक तीर्थ में मेरा नाम यज्ञ वराह है। विदार नारसिंह नाम वाले तीर्थ में मैं विदार नारसिंह नाम से ही सेवन करने योग्य हूँ। गोपी गोविंद नामक तीर्थ में मैं गोपी गोविंद नाम से ही प्रसिद्ध हूँ। लक्ष्मी नरसिंह नाम वाले पावन तीर्थ में मैं लक्ष्मी नरसिंह हूँ। पापहारी शेष तीर्थ में मैं शेष माधव हूँ। शंख माधव तीर्थ में मेरा नाम शंख माधव है गिर्व महातीर्थ में है गिर्व केशव नाम से मेरी प्रसिद्धि है। वृद्धि कालेश्वर से पश्चिम में भीष्म केशव नाम से प्रसिद्ध हूँ। लोलार्क से उत्तर भाग में मेरा नाम निर्वाण केशव है। त्रिपुर सुंदरी देवी से दक्षिण भाग में जो त्रिभुवन केशव नाम से मेरी पूजा करेगा, वह फिर कभी गर्भ में नहीं आवेगा। ज्ञान वापी के पूर्व भाग में मैं ज्ञान माधव के नाम से प्रसिद्ध हूँ। विलाक्षी देवी के समीप में श्वेत माधव के नाम से स्थित हूँ। दशाश्वमेध से उत्तर में स्थित मुझ प्रयाग माधव का दर्शन करके अपने मनुष्य सब पापों से मुक्त हो जाता है। इस प्रकार जब भगवान बिंदु माधव अग्नि बिंदु मुनि को काशी में स्थित अपने विभिन्न स्वरूपों का परिचय देते हुए महात्म्य कथा सुना रहे थे, उसी समय उन्हें गरुड़ जी दिखाई दिए। गरुड़ ने भगवान को प्रणाम करके प्रसन्नता पूर्वक महादेव जी के शुभागमन की सूचना दी। भगवान ने पूछा, महादेव जी कहाँ हैं? गरुड़ जी बोले, जिसकी ध्वजा पर महान वृषभ का चिन्ह शोभा पाता है तथा जिसके रत्न में ध्वज की प्रभा इस पृथ्वी को और आकाश को परिपूर्ण किए दे रही है, वह यह महादेव जी का रथ आ रहा है, उसका प्रत्यक्ष दर्शन कीजिए। तब श्री हरि ने भगवान त्रिलोचन के वृषभ ध्वज का दर्शन करके उसे दूर से ही प्रणाम किया और अग्निबिंदु मुनि से कहा, मुने, तुम अपने दाहिने हाथ से इस सुदर्शन चक्र का स्पर्श कर लो। भगवान की ऐसी आज्ञा होने पर उन्होंने ज्यों ही सुदर्शन का स्पर्श किया, त्यों ही श्री हरि के महान अनुग्रह से वे सुदर्शन हो गए।
स्कंद जी कहते हैं, अगस्त्य फिर अग्निविंदु मुनि ज्योति स्वरूप होकर भगवान विंदु माधव की सेवा के प्रभाव से उनकी दिव्य चिन्मय ज्योति स्वरूपा कौस्तुभ मणि में मिलकर एक ही भूत हो गए। जिन्होंने बिंदु माधव के चरणाविंदों में अपने चित्त को चंचरिक की भांति लगा रखा है, वे भी अग्नि बिंदु की भांति निश्चय ही भगवत स्वरूप को प्राप्त होते हैं। इसीलिए सदा काशी में निवास श्री बिंदु माधव का दर्शन और इस महात्म्य कथा का श्रवण करना चाहिए तथा ऐसा करके लौकिक गति पर विजय पानी चाहिए। पंचनद की उत्पत्ति कथा पुण्यमयी है। भगवान विंदु माधव की कथा भी परम पवित्र है और काशी का निवास भी अतिशय पुण्यजनक है। ये तीनों बातें पुण्यात्मा को ही सुलभ है। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय। भगवान शिव का स्वागत। यहाँ वृषभ ध्वज तीर्थ की महिमा तथा शिव का काशीपुरी में प्रवेश। स्कंद जी कहते हैं, तदंतर श्री हरि ब्रह्मा जी को आगे करके भगवान शंकर की अगवानी के लिए आगे बढ़े। देवादिदेव भगवान वृषभ ध्वज को देखकर श्री विष्णु ने उन्हें प्रणाम किया। तत्पश्चात फल सहित भीगे अक्षतों को दिखाते हुए ब्रह्मा जी ने स्वास्तिक वाचन के लिए हाथ ऊंचे करके रुद्र सूक्तों से भगवान शिव का स्तवन किया। श्री गणेश ने उनके चरणाविंदों में मस्तक रखकर शीघ्रता पूर्वक नमस्कार किया। तब महादेव जी ने हर्ष में भरकर श्री गणेश जी का मस्तक सूंघा और उन्हें हृदय से लगाकर अपने आसन पर बिठा लिया। सोम और नंदी आदि गणों ने साष्टांग प्रणाम किया। अब योगिनियों ने भी महेश्वर को प्रणाम करके मंगल गान किया। तत्पश्चात सूर्यदेव ने शिव जी को नमस्कार किया। चंद्रार्ध शेखर भगवान शिव ने श्री हरि को अपने सिंहासन के समीप ही वाम भाग में बड़े आदर के साथ बिठाया और ब्रह्मा जी को अपने दक्षिण भाग में आसन दिया। प्रणाम करने वाले अन्य सब गणों को भी दृष्टिपात करके सम्मानित किया। मस्तक हिलाकर योगिनियों को भी प्रसन्न किया और हाथ के इशारे से सूर्यदेव को संतुष्ट किया। तत्पश्चात ब्रह्मा जी ने दोनों हाथ जोड़कर कहा, देव देवेश्वर गिरिजापते, आने के बाद काशी आने के बाद जो पुनः आपकी सेवा में नहीं पहुंचा, मेरे इस अपराध को आप क्षमा करेंगे। आलस्य छोड़कर पुण्य के पथ पर चलने वाले धर्मात्मा राजा दिवोदास के प्रति कौन किंचन मात्र भी विरुद्ध भाव धारण कर सकता है। ब्रह्मा जी की यह बात सुनकर शिव जी ने हंसते हुए कहा, ब्रह्मन, मैं अब सब कुछ जानता हूं। ब्रह्मन, मैं सब कुछ जानता हूं। आप यहाँ आकर पहले ब्राह्मण बने। आप ब्राह्मण तो हैं ही, अतः यहाँ भी ब्राह्मण बनना आपके लिए दोष की बात नहीं है। ब्राह्मण बनकर भी आपने जो 10 अश्वमेध यज्ञों का अनुष्ठान किया, यह और भी उत्तम है। इसके सिवाय आपने मेरे स्वरूप की स्थापना करके अपना परम हित किया है। देवेश्वर भगवान शिव के ऐसा कहने पर योगिनियों ने भी परस्पर एक दूसरे का मुंह देखकर भीतर ही भीतर संतोष की सांस ली। तत्पश्चात चराचर जगत को देखने वाले सूर्य देव ने भी अवसर जानकर भगवान शिव से कहा, नाथ, आपके समीप से काशी आकर मैंने यथाशक्ति उपाय किया, किंतु कुछ भी करने में सफल न हो सका। राजा देवोदास सर्व स्वधर्म का पालन करने वाले थे। उनके होते हुए भी आपके यहाँ आगमन आपका यहाँ आगमन निश्चित है, ऐसा जानने में यही ठहरा हुआ है। ऐसा जानकर मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। उनके होते हुए भी आपका यहाँ आगमन निश्चित है, ऐसा जानकर मैं यहीं ठहरा हुआ हूँ। आज श्री चरणों के दर्शन से है मेरा
मनोरथ रूपी वृक्ष फलित हुआ। सूर्य का यह वचन सुनकर महादेव जी ने कहा, भास्कर, राजा देवोदास के शासनकाल में यहाँ देवताओं का प्रवेश नहीं होता था, तो भी तुम इस पुरी में आकर जो ठहर गए, इससे मेरा ही कार्य सिद्ध हुआ है। इस कार सूर्य को आश्वासन देकर कृपा निधान महादेव जी ने योगिनियों को भी उत्तम दृष्टि से देखकर प्रसन्न किया। इसके बाद उन्होंने चक्रधारी भगवान विष्णु की ओर देखा। महामना श्री हरि ने सर्वज्ञ शिवजी के आगे स्वयं कुछ भी नहीं कहा। भगवान शिव गरुड़ के मुख से गणेश की और श्री विष्णु का भगवान शिव गरुड़ के मुख से गणेश जी और श्री विष्णु का वृतांत सुन चुके थे, अतः वे मन ही मन इन पर बहुत प्रसन्न हुए। वाणी से कुछ भी नहीं कहा। इसी समय गोलोक से 5 गौवें आई, जिनके नाम इस प्रकार है, सुनंदा, सुमना, सुशीला, सुरभि और कपिला। ये सब पापों का नाश करने वाली थी। भगवान शिव जी के प्रति वात्सल्य स्नेह के कारण उनके स्तनों से चुने दूध चूने लगे। उनके स्तन रूपी मेघ दूध की धारा बरसाने लगे और तब तक बरसाते रहे जब तक कि एक सरोवर भर नहीं गया। पार्श्ववर्ती लोगों ने देखा, एक कुंड भर गया। भगवान शंकर के अधिष्ठान से वह एक उत्तम तीर्थ हो गया। महेश्वर ने उसका नाम कपिला कुंड रखा। तदंतर महादेव जी की आज्ञा से सब देवताओं ने उसमें स्नान किया। तत्पश्चात उस तीर्थ से दिव्य पितर प्रकट हुए। उन्हें देखकर सब देवताओं ने प्रसन्नता पूर्वक उनका तर्पण किया। अग्निवाशवाक्त, बहिर्षद, आज्यप और सोमप आदि दिव्य पितरों ने तृप्त होकर शंकर जी से निवेदन किया, देव देव जगन्नाथ, आप भक्तों को अभय देने वाले हैं। आपके समीप होने से इस तीर्थ में हमें अक्षय तृप्ति प्राप्त हुई है, इसीलिए आप प्रसन्नचित्त से वरदान दीजिए। दिव्य पितरों का यह वचन सुनकर शिवजी ने कहा, कपिला गौ के दूध से भरे हुए इस कपिलाय तीर्थ में जो श्रद्धा पूर्वक पिंड दान एवं श्राद्ध करेंगे, उनके पितरों को मेरी आज्ञा से पूर्ण तृप्ति होगी। अमावस्या और सोमवार के योग में यहाँ दिया हुआ श्राद्ध का दान अक्षय होगा। प्रलय काल आने पर समुद्र और उसके जल नष्ट हो जाते हैं, परंतु अमावस्या तथा सोमवार के योग में किया हुआ यहाँ का श्राद्ध कभी क्षीण नहीं होगा। गदाधर और ब्रह्मा जी, आप लोग यहाँ विराजमान हैं तथा जहाँ मेरी भी स्थिति है, वहाँ फल्गु नदी निस्संदेह विद्यमान है। पितरों, इस तीर्थ के जो जो नाम आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं, उनका परिचय देता हूँ। इसका प्रथम नाम मधुश्रवा है, दूसरा नाम कृत्या है, तीसरा नाम क्षीर सागर है। इसके सिवा वृषभ ध्वज तीर्थ, पितामह तीर्थ, गदाधर तीर्थ और पितृ तृप्ति आदि नाम है। जितना इतना ही नहीं, कपिल धारा, सुधाखनी और शिव गया नाम से भी इस शुभ तीर्थ को जानना चाहिए। पितरों, इस तीर्थ में ये 10 नाम बिना श्राद्ध और तर्पण के ही आप लोगों को तृप्ति देने वाले हैं। जो लोग पितरों को तृप्त करने की इच्छा लेकर सूर्य चंद्रमा के संगम अमावस्या के अवसर पर यहाँ ब्राह्मणों को भोजन करवाएंगे,
उनके द्वारा किया हुआ यह श्राद्ध अक्षय होगा। जो पितरों की तृप्ति के लिए यहाँ श्राद्ध में कपिला गौ का दान करेंगे, उनके पितृ क्षीर सागर के तट पर निवास करेंगे। जिन्होंने इस वृषभ ध्वज तीर्थ में वृक्षोत्सर्ग वृक्षोत्सर्ग किया है, उन्होंने अपने पितरों को अश्वमेध यज्ञ के पुरोडाश से तृप्त कर दिया। आपके पिता कर दिया पिता के गोत्र में और माता के पक्ष में जो लोग मरे हैं, उनका यहाँ किया हुआ पिंडदान अक्षय तृप्ति देने वाला होता है। पत्नी वर्ग अथवा मित्र वर्ग में जो लोग मृत्यु को प्राप्त हुए हैं, वे भी वृषभ ध्वज तीर्थ में तर्पण करने पर तृप्ति को प्राप्त होते हैं। जिनका वृषभ ध्वज तीर्थ में तर्पण किया गया है, वे सब पितर ब्रह्मलोक को चले जाते हैं। यह तीर्थ सतयुग में दूध से भरा रहता है, त्रेता में मधु से पूर्ण होता है, द्वापर में घी से भरा होता है और कलयुग में जल से परिपूर्ण रहता है। यद्यपि यह शुभ तीर्थ काशी की सीमा से बाहर है, तो भी यहाँ मेरा सामीप्य होने के कारण इसे काशीपुरी के भीतर ही जानना चाहिए। काशी निवासियों ने यहाँ मेरे वृक्ष चिन्ह युक्त ध्वज का दर्शन किया है, इसीलिए मैं इस तीर्थ में वृषभ ध्वज नाम से निवास करूंगा। पितरों, मैं तुम्हारे संतोष के लिए यहाँ ब्रह्मा, विष्णु, सूर्य तथा अपने पार्षदों के साथ निवास करूंगा। इस प्रकार शिवजी पितरों को वरदान दे रहे थे। इतने में ही नंदीकेश्वर ने निवेदन किया, प्रभो, रथ सुसज्जित होकर तैयार है, अतः अब श्री चरणों की विजय यात्रा प्रारंभ हो। तब आ तब 8 मातृकाओं ने भगवान शिव की आरती उतारी और भगवान विश्वनाथ श्री हरि से हाथ मिलाए हुए उठ खड़े हुए। उस समय दिव्य वाद्यों की गंभीर ध्वनि से पृथ्वी से लेकर आकाश तक गूंज उठा। देवियों के मंगल गीत और चारणों द्वारा की हुई स्तुति के शब्दों से वह तुमुल नाद और भी बढ़ गया था। 33 करोड़ देवता, 20 करोड़ शिवगण, 9 करोड़ चामुंडा, 1 करोड़ भैरवी और 1 करोड़ मेरे स्कंद के महाबली अनुचर, जो 6 मुखों से सुशोभित और मयूर के वाहन पर आरूढ़ थे, आए। चमकता हुआ फरसा हाथ में लिया 7 करोड़ गणेश के गण उपस्थित हुए, जो महावेगवान तोंद वाले हाथी के से मुख वाले और विघ्न विनाशक थे। 86,000 ब्रह्मवादी मुनि और इतने ही ग्रस्त भी वहां आए। 3 करोड़ पाताल निवासी नाग, 2 करोड़ शिव भक्त दानव और दैत्य, 8 लाख गंधर्व, 50 लाख यक्ष और राक्षस, 2,10,000 विद्याधर, 60,000 सुंदरी दिव्य अप्सराएं, 8 लाख गौ माताएं, 60,000 गरुड़, नाना प्रकार के रत्नों की भेंट देने वाले 7 समुद्र, 53,000 नदियां, 8,000 पर्वत, 300 वनस्पतियां और 8 दिग्गज, ये सब लोग उस स्थान पर उपस्थित हुए जहां पिनाक पाणी महादेव जी विराजमान थे। इन सब के साथ परम संतुष्ट भगवान शिव ने इधर उधर से अपनी स्तुति सुनते हुए रथ पर आरूढ़ हो उत्तम काशीपुरी में प्रवेश किया। उनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी थी। स्कंद जी कहते हैं, यह परम उत्तम उपाख्यान कोटि जन्मों का पाप नष्ट करने वाला है। इसका पाठ करके अथवा ब्राह्मण द्वारा
कराकर मनुष्य भगवान शिव का सायुज्य प्राप्त कर लेता है। जो इस आख्यान का प्रसन्नता पूर्वक पाठ करते करके नूतन ग्रह में प्रवेश करता है, वह सब प्रकार के सुख का निकेतन बन जाता है। यह उत्तम उपाख्यान तीनों लोकों के लिए आनंदजनक है। इसके श्रवण मात्र से भगवान विश्वनाथ प्रसन्न होते हैं। ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। जोगीश व्यय जोगीश व्यय पर भगवान शिव की कृपा और उनके द्वारा शिव की स्तुति। अगस्त्य जी कहते हैं, भगवान काशीपुरी का दर्शन करके त्रिपुरारी भगवान शिव ने क्या किया? स्कंद जी बोले, अगस्त्य सर्वज्ञ नाथ भक्त वत्सल भगवान शिव ने काशीपुरी को देखने के पश्चात सबसे प्रथम किसी गुहा में बैठे हुए जोगेश्वर मुनि को दर्शन किया बैठे हुए जोगेश्वर मुनि को दर्शन दिया। जिस दिन भगवान शिव काशी छोड़कर मंदराचल गए, उसी दिन से जोगेश्वर मुनि ने यह दृढ़ नियम कर लिया था कि जब मैं पुनः यहाँ भगवान शिव के चरणाविंदों का दर्शन करूंगा, तभी एक बूंद जल भी मुंह में डालूंगा। किसी अद्भुत धारणा शक्ति से अथवा भगवान शंकर के अनुग्रह से अन्न जल त्याग देने पर भी जेगीश्वर मुनि वहां जीवित रहे। इस बात को केवल भगवान शंकर जानते थे, दूसरा कोई नहीं। इसीलिए भगवान विश्वनाथ सबसे पहले वहीं गए और नंदीश्वर को संबोधित करके सब देवताओं के सुनते हुए इस प्रकार बोले, शिलाद पुत्र, यहाँ बड़ी मनोहर गुफा है, तुम शीघ्र इसके भीतर प्रवेश करो। इसके भीतर मेरे भक्त तपोधन जेगेश्वर मुनि रहते हैं, जिन्होंने मेरे दर्शन के लिए दृढ़ता पूर्वक कठोर व्रत धारण किया है। उनको गुफा से बाहर ले आओ। जब मैं मंदराचल पर्वत पर गया था, तब से लेकर आज तक उन्होंने आहार त्याग कर बड़े भारी नियम का पालन किया है। यह लीला कमल ले लो, यह अमृत के समान पोषण करने वाला है। इससे उनके अंगों का स्पर्श करा दो। तब नंदी देवेश्वर महादेव जी को प्रणाम करके वह लीला कमल हाथ में ले गुफा के भीतर गए और वहां धारणा में दृढ़ता पूर्वक विचित्त को लगाए हुए तपस्वी की अग्नि से सूखे अंगों वाले मुनि को तपस्या की अग्नि से सूखे अंगों वाले मुनि को देखकर उन्होंने उनके शरीर से कमल का स्पर्श करा दिया। उस कमल का स्पर्श होते ही योगीश्वर जेगीश्वर उल्लासित उल्लसित हो उठे। तदंतर नंदी उन मुनीश्वर को लेकर शीघ्र आए और देवादिदेव महादेव के चरणों के आगे नमस्कार पूर्वक डाल दिया। अपने आगे भगवान शंकर को देखकर वे हर्ष से फूल उठे। शंकर जी के वामांग में गिरिराज नंदिनी पार्वती भी थी। जोगीश्वर ने भगवान के आगे भूमि पर सब और लौटकर साष्टांग प्रणाम किया और अतिशय भक्ति पूर्वक उनकी स्तुति प्रारंभ की। जोगीश्वर बोले, शांत सर्वज्ञ और शुभ स्वरूप भगवान शिव को नमस्कार है। जगत के आनंद का मूल स्थान तथा परमानंद की प्राप्ति के हेतु भूत महादेव जी को नमस्कार है। प्रभु, आप ही स्थावर और जगम रूप हैं, आपको बार बार नमस्कार है। सर्वात्मन आपको नमस्कार है, परमात्मन आपको नमस्कार है। आप शेष नाग का भुजबंद धारण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके आधे शरीर में शक्ति स्वरूपा पार्वती का निवास है, आपको नमस्कार है। आप शरीर रहित तथा सुंदर शरीर से संपन्न हैं, आपको नमस्कार है। एक बार प्रणाम करने मात्र से देहधारी जीवों के देह रूपी बंधन का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। खंड खंड परशों अर्धचंद्र को धारण करने वाले आपको नमस्कार है। स्कंद की उत्पत्ति के स्थान आप गौरीपति गिरीश को नमस्कार है। चंद्रार्ध रूप शुद्ध आभूषण वाले तथा सूर्य चंद्र एवं
अग्नि रूप नेत्रों वाले आपको नमस्कार है। संपूर्ण दिशाएं आपके लिए वस्त्र रूप है, आपको नमस्कार है। आप संपूर्ण जगत के स्वामी, जीर्ण पुरातन, जरा और जन्म का कष्ट हर लेने वाले, जीवों को जीवन देने वाले तथा पाप आदि का अपहरण करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आपके एक हाथ में डमरू और दूसरे हाथ में धनुष है, आपको नमस्कार है। समस्त जगत के लोचन रूप आप भगवान त्रिलोचन को नमस्कार है। गंगाधर आपको नमस्कार है। आप तीन वेद स्वरूप, सदा संतुष्ट रहने वाले और भक्तों को संतोष देने वाले हैं। आप जगत के उद्धार की दीक्षा से युक्त हैं। आप देवादिदेव महादेव जी को नमस्कार है। संपूर्ण पापों को विदीर्ण करने वाले, दीर्घदर्शी, प्रपंच से दूर रहने वाले तथा संपूर्ण दोषों का दलन करने वाले आप परम दुर्लभ देव को नमस्कार है। आप चंद्रमा की कला को धारण करने वाले तथा दोषों के संग्रह का सर्वथा त्याग करने वाले हैं। धतूर का फूल आपको अधिक प्रिय है। प्रभो मस्तक पर जटाजूट धारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप धीर, धर्म स्वरूप तथा धर्म के रक्षक हैं। नीलग्रीव आपको नमस्कार है। जो आपके नामों का स्मरण मात्र करते हैं, उनके लिए आप तीनों लोकों का ऐश्वर्य भर देते हैं। आप प्रमथ गणों के अधिपति तथा अपने एक हाथ में सदा पिनाक उठाए रहने वाले हैं, आपको नमस्कार है। संसारी जीवों के अज्ञान में बंधन को खोलने वाले आप भगवान पशुपति को नमस्कार है। अपने नाम का उच्चारण करने मात्र से बड़े बड़े पातकों को हर लेने वाले आपको नमस्कार है। आप पर से भी परे सबको पार उतारने वाले, कार्य और कारण से भी परे अनंत चरित्र वाले तथा परम पवित्र कथा वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप वामदेव हैं। अपने आधे में नारी स्वरूप को धारण करते हैं तथा धर्म स्वरूप वृषभ पर यात्रा करने वाले हैं, आपको नमस्कार है। प्रणत जनों के भय का निवारण करने वाले आपको नमस्कार है। आप जगत की उत्पत्ति के कारण तथा संसार बंधन का नाश करने वाले हैं। आप ही संपूर्ण भूतों का पालन करने वाले पति हैं, आपको नमस्कार है। महादेव आपको नमस्कार है। महेश्वर तेजों के स्वामी आपको नमस्कार है। आप पार्वती के पति और मृत्युंजय हैं, आपको नमस्कार है। आप दक्ष के यज्ञ का नाश करने वाले और यक्ष राज कुबेर के प्रिय हैं, आपको नमस्कार है। आप बड़े बड़े यज्ञ करने वाले, यज्ञ स्वरूप तथा यज्ञों के फल देने वाले हैं, आपको नमस्कार है। आप रुद्र स्वरूप, रुद्रपति तथा कुत्सित रोदनकारी कष्ट को दूर करने वाले हैं। आप भक्तों के हृदय में रमण करते हैं, आपको नमस्कार है। आप त्रिशूलधारी सनातन ईश्वर, शमशान भूमि में विहार करने वाले सर्व स्वरूप तथा सर्वज्ञ हैं। भगवती पार्वती के प्रियतम आपको नमस्कार है। आप सबका कष्ट हरने वाले, क्षमा क्षमा स्वरूप और क्षेत्रज्ञ हैं। क्षमाशील महेश्वर आप सब कुछ करने में समर्थ हैं। पृथ्वी का संहार करने वाले और दूध के समान गौर हैं, आपको नमस्कार है। अंधकासुर के शत्रु आपको नमस्कार है। आदि अंत से रहित आप परमेश्वर को नमस्कार है। आप पृथ्वी के आधार ईश्वर तथा इंद्र और उपेंद्र आदि देवताओं द्वारा प्रशंसित हैं। आप उमाकांत, उग्र और उधर्व रेता को नमस्कार है। आप एक रूप, अद्वितीय तथा महान ऐश्वर्य स्वरूप हैं, आपको नमस्कार है। आप अनंत कर्ता तथा पार्वती के पति हैं, आपको नमस्कार है। आप ही ओमकार, वष्टकार, भूलोक, भूवरलोक तथा स्वरलोक हैं। उमापते इस जगत में दृश्य और अदृश्य जो कुछ भी है, वह सब आप ही हैं। देव में स्तुति करना नहीं जानता। महेश्वर आप ही शब्द हैं, आप ही अर्थ हैं और आप ही वाणी हैं। मैं आपको प्रणाम करता हूँ महादेव। मैं आपसे भिन्न और किसी ईश्वर को नहीं जानता। दूसरे का नाम लेने से गूंगा हूँ, दूसरे का नाम लेने में गूंगा हूँ।
दूसरे की कथा सुनने में बहरा हूँ, दूसरे के समीप जाने में पंगु हूँ और अन्य किसी देवता का दर्शन करने में अंधा हूँ। एकमात्र आप ही ईश्वर हैं, आप ही कर्ता हैं तथा आप ही पालन और संहार करने वाले हैं। सृष्टि पालन और संहार करने वाले भिन्न भिन्न देवता हैं, यह भेदभाव मूर्खों की कल्पना मात्र है। अतः एकमात्र आप ही बार बार मेरे लिए शरण है। महेश्वर, मैं संसार समुद्र में डूबा हूँ, मेरा उद्धार कीजिए। इस प्रकार महेश्वर की स्तुति करके महामुनि योगीश्वर उनके सामने ठूंठ की तरह अविचल और मौन हो गए। मुनि द्वारा की हुई इस स्तुति को सुनकर चंद्रमौली भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, मुने, तुम कोई वर मांगो। जोगेश्वर बोले, देवेश, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो यही वर दीजिए कि मैं आपके चरणाविंदों से कभी दूर न हूं, और दूसरा वर मुझे यह देने की कृपा करें कि मैंने जो शिवलिंग की स्थापना की है उसमें आप सदा ही स्थित रहें। महादेव जी ने कहा, महाभाग जोगीश्वर, तुमने जो कुछ कहा है वह सब तुम्हारी इच्छा के अनुसार पूर्ण हो। इसके सिवाय मैं तुम्हें दूसरा वर और देता हूँ। मोक्ष के साधनभूत योग शास्त्र में तुम्हें अर्पण करता हूँ। तुम सब योगियों के मध्य योगाचार्य रूप से प्रसिद्ध हो। तपोधन, तुम मेरी कृपा से योग विद्या का यथावत रहस्य जान लोगे, जिसके द्वारा तुम्हें मोक्ष की प्राप्ति होगी। जिस प्रकार जिस प्रकार नंदी, भृंगी और सोम नंदी मेरे भक्त हैं, इसी उसी प्रकार तुम भी मेरे जरा मृत्यु से रहित भक्त होगे। तुम सदा मेरे चरणों के समीप निवास करोगे और वहीं तुम्हें मोक्ष लक्ष्मी की प्राप्ति होगी। काशी में जेगीश्वर नामक शिवलिंग परम दुर्लभ होगा। 3 वर्षों तक उसका सेवन करके मनुष्य योग की प्राप्ति कर सकता है, उसमें संशय नहीं। जेगीश्वर गुहा में जाकर योगाभ्यास करने वाला मनुष्य मेरी कृपा से 6 महीनों में मनोवांछित सिद्धि प्राप्त कर सकता है। तुम्हारे द्वारा स्थापित किया हुआ यह शिवलिंग जेठेश्वर नाम क्षेत्र ज्येष्ठेश्वर क्षेत्र में सब प्रकार की सिद्धियों को देने वाला होगा तथा दर्शन, स्पर्श और पूजन करने पर संपूर्ण पाप राशि का विनाश करेगा। जेगीश्वर, तुमने जो यह स्तवन किया है यह बहुत उत्तम और योग सिद्धि में सहायक है। यह बड़े बड़े पापों का नाशक, महान पुण्य की वृद्धि करने वाला, महान भय की शांति और महाभक्ति की वृद्धि करने वाला है। इस स्तोत्र का जप करने से मनुष्यों के लिए कोई भी वस्तु दुर्लभ नहीं है। अतः उत्तम साधकों को सर्वथा प्रयत्न करके इस स्तोत्र का जप करना चाहिए। इस प्रकार जोगीश्वर को वर देकर महादेव जी ने उस क्षेत्र में निवास करने वाले ब्राह्मणों को देखा। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमो नारायण। ओम तत्सत, ओम तत्सत, ओम तत्सत। कथा को विराम दिया।